हेलो। तो मेरा बच्चा आज लेके आए हम एक अहम टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इन बाइज देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर क्या। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस कवर किया, सीरीज कवर किया, पैरेलल कवर किया, ओम्स लॉ हमने इसमें कवर किया, हमने इलेक्ट्रिक करंट कवर किया। नाउ टुडे वी आर गोना कवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। नाउ लुक एट मी हियर, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बहुत सारे डेफिनेशन हम कह सकता हूं, बट एक सिंपल डेफिनेशन में बताऊंगा। वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली क्या होता है? एनर्जी दैट इज obtained by the flow of electrons, right? ये कैसे obtain की जाती है? ये क्या होता है? इसको obtain कैसे जाते हैं? obtained by the flow of electrons। हाँ, या हम इसको चार्जेस भी कह सकते हैं। ठीक है, चार्जेस के फ्लो होने से जो एनर्जी हम गेन करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज्यूम करके देखते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, राइट? ये सारी एनर्जीज हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया किसी भी लैंप के अंदर, ठीक है ना, तो वो लैंप किस में कन्वर्ट होता है? वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता। अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया किसी भी हीटिंग एलिमेंट के अंदर, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? वो हीट में कन्वर्ट होती है। सो इन दिस वे, जैसे आपने ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई थी? मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर। बात समझ आई आपको? सो वी कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, चलिए बनाते हैं एक सर्किट। लेट्स हैव अ सर्किट हियर। एक सर्किट हम यहां बनाते हैं। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक मेरा बच्चा, हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने V दे दिया, जिसमें करंट I दे दिया, और इसमें रेजिस्टेंस क्या दे दी हमने? इसमें रेजिस्टेंस R दे दी। इसको आप यहाँ पे लोड भी कह सकते हो, मेरे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। लोड होता है, देखो तीन चीजें होती है। पहला, बैटरी जो होता है ना, इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये क्या करता है? इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इट गिव्स एनर्जी टू द चार्जेस। ये क्या देता है? चार्जेस को एनर्जी देती है। फिर चार्ज का काम होता है, द चार्ज टेक्स दैट एनर्जी, वो चार्ज एनर्जी लेके जाता है, एंड लोड का काम क्या होता है? उस एनर्जी को खर्च करना। तो मतलब क्या है? चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है? बैटरी। तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद ये जो एनर्जी है, दैट्स कैरीड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी को लेके जाते हैं, एंड द लोड विल कंज्यूम दैट एनर्जी, एंड अगेन द चार्ज विल कम, द सर्किट विल कंप्लीट, फिर से एनर्जी मिलेगी, फिर कैरी करेगा, फिर वो लोड के पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया मेरा बच्चा? ये हमने लोड दे दिया यहाँ पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे करंट दे दिया। इसको चार्ज भी मान सकते हो। ठीक है, अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर तुम्हें याद है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, तो ये एक्चुअली चार्ज तो यहाँ प्रोवाइड कर रहा, तो चार्ज ही क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये होता है, तो क्या यहां से मैं वर्क डन लिख सकता हूं? वर्क डन मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, राइट? एज वी नो दैट कि चार्ज का वैल्यू कितना होता है मेरा? जो बताओ मेरा बच्चा, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू इसका वैल्यू होता है, तो इधर पुट करने के बाद क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो ये एक एनर्जी की फॉर्म है, और ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, द वर्क डन, राइट, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड द इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये एक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, राइट? ये एक एनर्जी का फॉर्मूला है। और वर्क, पावर, एनर्जी, याद है 9th में सेम चीजें होती है। तो मैं इस चीज को क्या बोलूं कि ये जो वर्क है, यही किस में कन्वर्ट होती है? यही एनर्जी में कन्वर्ट होती है। V इंटू आई इंटू टी, यही इसमें कन्वर्ट होती है। तुम यहां पर लिख सकते हो एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू क्यू भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेंटेन किसको करेगा? फ्लो ऑफ चार्जेस को, और वही फ्लो ऑफ चार्ज क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैंने लिखा वो किस V, तो V रहेगा, पोटेंशियल तो पोटेंशियल रहेगा, क्यू की वैल्यू I इंटू टी हमने लिखा, और यहां पे क्या है? VIT।
बात समझ आई आपको, राइट? व्हाट्स टी? टी इज द टाइम हियर, व्हाट्स आई? आई इज द करंट हियर, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर. नाउ अगेन हियर एनर्जी, this work is converted into the energy E is equal to VIT, right? अब मैं यहाँ पे यूज क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरे बच्चे हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे. नाउ यूज ओम्स लॉ हियर. नाउ ओम्स लॉ यूज करेंगे. ओम्स लॉ क्या बोलता है कि हम V की जगह क्या यूज कर सकते हैं, I इंटू R यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो एनर्जी क्या मिल जाएगी, एनर्जी जो मिलेगी, अब देखिए V की जगह I इंटू यूज तो क्या मिलेगा, I इंटू टी डिवाइड बाई R. यही आएगा V की जगह इंटू R. ठीक है, तो क्या मिलेगा एनर्जी, ये मिलेगा I स्क्वायर इंटू R इंटू टी. ये देखिएगा, ये मिल गई एक और फॉर्म एनर्जी के हमें, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी, जिसको आपने नाम दिया है जूल्स लॉ, भी इसको आप कहते हो, राइट? यही एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है फिर, जिसको हमने जूल्स लॉ का नाम दिया, जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट? अगेन यूज ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इक्वेशन सेकंड, एंड दिस इज नाउ हियर व्हाट, E इज इक्वल टू व्हाट, V की जगह तो V रहेगा, इंटू I की जगह क्या आएगा, I की जगह आएगा V डिवाइड बाय R इंटू क्या मिलेगा आपको T, तो E इज इक्वल टू V स्क्वायर T डिवाइड बाय R. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर तुम्हें याद है, हमारा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जहां पे हमसे पूछा गया है, दो रेजिस्टर्स दिए हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट? उनका हीट निकालो आप, और उस हीट का रेशियो निकालो, जिसका आंसर 4:1, राइट? ठीक है, तो वो उधर जो फॉर्मूला यूज होती है, वहां यूज होती है V स्क्वायर T डिवाइड बाय R. और वहां अगर किसी को डाउट होगा, सर वो तो सीरीज में होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, बट उस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि उस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेना है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग देयर V एज अ, वी आर यूजिंग दिस पोटेंशियल, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी देयर, राइट? तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस बैटरी से करंट से चार्ज निकाला, चार्ज ने एनर्जी ली, और वही एनर्जी क्या हुई यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो एनर्जी कहां पे कंज्यूम हुई, लोड के पास. फिर मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, तो मैंने लिखा इस इक्वेशन से वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज. ठीक है, एंड चार्ज का वैल्यू क्या होता है, I इंटू टी. तो यहां पुट करने में क्या मिलेगा, वर्क V इंटू I इंटू टी. इसी वर्क को हम एनर्जी कहते हैं, और यही वर्क स्टोर क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो फिर मैंने लिखा E इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी. फिर मैंने कहा यूज V इज इक्वल टू I इंटू R, ओम्स लॉ यूज किया, V इज इक्वल टू I इंटू R. ठीक है, नाउ E होता है बराबर I की जगह जब मैं यूज करूंगा I इंटू R, तो I इंटू टी इंटू R. तो यहाँ पे जब V की जगह यूज किया तो क्या मिला, I स्क्वायर इंटू टी इंटू R, तो I स्क्वायर R टी. इसी को फिर कन्वर्ट करेंगे हीट के अंदर हम, वही मैंने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ठीक है, उसके बाद I को यूज किया V बाय R फ्रॉम ओम्स लॉ. जब मैंने I को यूज किया, इधर पुट किया, तो क्या मिलेगा, V स्क्वायर T डिवाइड बाय R. तो ये एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, राइट? अगर देखेंगे एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, अच्छा एनर्जी को सोल्ड किस में करते हैं, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, एंड इसको सोल्ड हम करते हैं वाट और किलोवाट के अंदर. ठीक है ना, सॉरी, इसको हम सोल्ड करते हैं किलोवाट्स के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी. चलिए देखिए, नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास क्या है, एनर्जी खत्म होगी. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर. तो पावर वेरी सिंपल. पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क. आर लिख सकते हो आप, कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, राइट? ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ने, एक इलेक्ट्रिकल गैजेट ने, एक इलेक्ट्रिकल लोड ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, राइट? सो हम लिख सकते हैं पावर को, पावर होता है एनर्जी, या तुम लिख सकते हो वर्क डिवाइड बाय टाइम. रेट का अपने आप में मतलब होता है टाइम. ठीक है ना, पावर इज इक्वल टू, जरा एनर्जी का फॉर्मूला देखिए आप, एनर्जी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, VIT भी होता है, V इंटू क्यू भी होता है, या तुम इसमें क्या I स्क्वायर RT भी यूज कर सकते हो. बात समझ आई? तो हम क्या लिखेंगे, पावर होता है यहाँ पे एनर्जी डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, नाउ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है V इंटू
I इंटू टी डिवाइड बाई टी, टी से टी खत्म, तो पावर कितना मिलेगा V इंटू आई। तो ये पावर का हमारा एक फॉर्मूला बन के आया, पावर इज वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। जरा मुझे यहां से बताओ इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वोल्ट और इसका यूनिट होता है एम्पियर। ये ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है वोल्ट एम्पियर, और दूसरा यूनिट इसका वाट, और इसका होता है जूल पर सेकंड भी इसको कहते हैं। ये इनका यूनिट है, जूल पर सेकंड हो या वाट हो, चाहे वोल्ट एम्पियर हो। पहले बात सुनिए, वोल्ट एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा इस साल, तो वोल्ट एम्पियर यहां पे यूज किया और वाट यूज किया, ये बात याद रखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, वोल्ट एम्पियर या वाट, राइट। या तुम इसको वोल्ट एम्पियर लिखो और आप इसको क्या लिखो, वाट लिखो, ये पावर के यूनिट्स होता है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, क्या हम यहां पे ओम्स लॉ का फिर से यूज कर सकते हैं? देखिए ओम्स लॉ का यूज करेंगे, एक बार V को यूज करेंगे I इंटू आर, और एक बार I को यूज करेंगे V डिवाइड बाई R। जो यहां पे यूज किया वो यहां पे भी यूज करेंगे। चलिए पावर क्या लिखूंगा मैं, पावर इज इक्वल टू V की जगह क्या यूज करो, I इंटू आर, तो क्या मिलेगा I इंटू आर, तो पावर विल बी I स्क्वायर R। तो ये अनदर फॉर्मूला किसका है, पावर का निकल के आया है, ठीक है। क्या मैं दूसरा यूज कर सकता हूं, क्या यूज करूंगा, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। नाउ व्हाट इज पावर, पावर इज V इंटू I, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू V डिवाइड बाई R, तो पावर विल इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R। अच्छा, इसको पावर रेटिंग भी कहते हैं, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, इसको पावर रेटिंग भी कहा जाता है। ये भी दो क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, टेक्सचुअल क्वेश्चन के अंदर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास पावर का कौन सा आया, एक फॉर्मूला पावर का I स्क्वायर आ रहा है, एक फॉर्मूला V स्क्वायर आ रहा है, एक फॉर्मूला V इंटू आई आया। तो पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क आर, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, इसको कहते हैं। और पावर होता है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, या वर्क डन डिवाइड बाय टाइम भी लिख सकते हो आप। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी, नीचे टी से टी मर जाएगा, तो यू विल गेट V इंटू आई। Now I told you in place of V, by using Ohm's law put I into R, you will get I square R here. In place of here I, now put V divided by R, you will get V square divided by R. So these three are important formulas of power. And remember one thing, the unit of power is volt ampere or watt. ये ऐसा unit है इसका, चाहे तुम वोल्ट एम्पियर बोलो चाहे तुम वाट बोलो, ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ये यूनिट पूछेगा, राइट, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, दैट्स वाई मैं इनको, वरना इनमें बहुत डिटेल्ड चीजें हैं जो हम नेक्स्ट ईयर से इसको हम कवर अप करेंगे फॉर न्यू क्लासेस, बट दिस इज फॉर द बोर्ड क्लासेस राइट नाउ। गो थ्रू इट एंड हैव अ नाइस डे।